नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। देश के अंदर बहुत सारे ज़रूरी मुद्दे हैं, लेकिन उन ज़रूरी मुद्दों पर कोई बात करना नहीं चाहता। मुद्दे अलग हैं, महंगाई का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है, साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों पर ज़्यादा लोगों का ध्यान जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दे के आगे भूख और रोज़गार पूरी तरह से फीका पड़ता जा रहा है। अगर ये मुद्दे उठे हैं तो इस पर पूरे देश में घमासान भी मचेगा, मच भी रहा है। चाहे ज्ञानवापी का मसला हो, चाहे तमाम वैसी जगहों पर जहां पर पहले मस्जिद बना दिया गया, मंदिर का ढांचा तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, उसके बाद उस पर अब मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, कई तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं। ज्ञानवापी के पूरे मामले में जहां सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया, छेड़छाड़ का मतलब सिर्फ इतना है कि लीक कर दिया गया। सबूत जो बाहर आया है उसे देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि इसे जानबूझकर इसे लीक किया गया है। एक सवाल जो लोग उठा रहे हैं कि इसमें संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी, मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन मसला सिर्फ मीडिया का नहीं है, बल्कि मसला है साक्ष्य का, मसला है सबूत का। साथ ही साथ एक बात पर और भी चर्चा करेंगे कि क्या राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर घोषित किया जाना चाहिए, जैसा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बनेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं क्या कुछ सीएम योगी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है। पूर्व नहीं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। तो राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर बनाने की एक इच्छा जाहिर बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। इसके अलावा ज्ञानवापी का मसला पूरी तरह से बना हुआ है, जिस पर घमासान मचा हुआ है। वीडियो लीक हुआ, इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि वीडियो लीक के बाद क्या केस कमज़ोर हो जाएगा, क्या ऐसा है? तो शायद ऐसा नहीं हुआ, केस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन ये वीडियो लीक कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो को लीक नहीं होना चाहिए था। ये भी एक, चूँकि कोर्ट के दिशा निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना यहाँ पर देखी जा रही है। तो होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए इस पूरे मसले पर, इस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। और कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबनम पांडे, बीजेपी की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। शबनम पांडे जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ेंगे। महेश आर्या जी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महेश आर्या जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि अरोड़ा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आप ही के पास आता हूं। रवि जी, एक बात बताएं, ज्ञानवापी का जो वीडियो बाकायदा सर्वे किया गया था, बड़ा सबूत था, कोर्ट की तरफ से तमाम तरह के गाइडलाइंस इसमें दिए गए थे कि वीडियो किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में इसको लीक नहीं होना चाहिए। वीडियो लीक किया गया, इसके बाद वीडियो तमाम टेलीविज़न न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाने लगा। कई लोगों ने सवाल उठाए कि इसको नहीं दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता है क्या कि अगर सड़क पर किसी चीज़ को छोड़ दिया जाए और ये कहा जाए कि उसे मत दिखाइएगा, तो मीडिया क्या मानने वाला है? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि राष्ट्र मंदिर से लेकर के और ज्ञानवापी के मसले तक में क्या लगता है पूरी तरह से सियासत घुस आई है और साक्ष्य सबूत सब अपनी तरफ है, सियासत अपनी तरफ है? बताइए सर जरा। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जो कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था, कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगता है, अगर उसकी अवहेलना होती है या वो किसी प्रकार से लीक होता है तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी। कहीं से भी यह वीडियो लीक नहीं होना चाहिए था। पर अगर लीक होता है तो मुझे नहीं लगता कुछ खास उससे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जिन लोगों ने वीडियो बनाई, ये जांच का विषय है कि वीडियो किसने बनाया, कैसे वायरल हुआ, उसके बाद मीडिया ने उसे दिखाया। मीडिया का दिखाना कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की बात थी। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। जहां तक सियासत की बात है, देखिए मैं आपसे एक बात बताता हूं कि आज़ादी के बाद से अब तक
किसी भी सरकार ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से जातियों और धर्म पर निर्धारित है। यहाँ पर क्या है कि धार्मिक वजह हम बात करते हैं तो पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरह से एक पार्टी को अपना कैंडिडेट क्लियर करती है और वो सत्ता में आ जाते हैं। और जो हमारे हिंदूवादी संगठन है या हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जातियों के नाम पर बटे हुए हैं। लेकिन इस पर जो बीजेपी का वार है, बीजेपी ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस बार जो है हिंदुत्व का एजेंडे को लेकर चली है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा उनके जो मैनिफेस्टो में था और राम मंदिर बनाने जा रहे हैं वो लोग, तो उनके जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको बहुत मजबूती मिली है और उसका फायदा उन्हें 2022 के इलेक्शन में देखने को साफ साफ मिला है। अब लड़ाई 2024 की है। अब 2024 की लड़ाई के लिए आपने देखा जिस प्रकार से बात शुरू हुई थी राम मंदिर से, उसके बाद जो है काशी आ गया, मथुरा आ गई और भी अभी आज करीब 3000 पेटिशन, राष्ट्र मंदिर भी आ गया, बिल्कुल, और 3000 पेटिशन फाइल हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब कोर्ट, क्योंकि देखिए जब विदेशी आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया और हिंदुस्तान में आकर हमारे मंदिरों को लूटा, उसके बाद क्योंकि अगर कोर्ट के सामने यह साबित होता है कि राम मंदिर में से राम के लला की पूरी तरह से उन्होंने ओके माना है कि नहीं इनको जगह मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिया, उसके बाद अब जिस प्रकार से और मंदिरों में भी शिवलिंग निकल रहे हैं या दूसरी चीजें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने यह मामला संवेदनशील होने की वजह से केंद्र सरकार और स्थानीय पार्टियों ने तो इस पर हाथ नहीं डाला। एक मुद्दा देखिए रह जाता है इसके बाद भी रवि जी, एक मुद्दा वो है कि क्या देश के सामने जो तमाम वैसे ज़रूरी मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, तमाम वैसी है ना रोज़ाना के जो मुद्दे हैं जिस पर सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, पब्लिक की तरफ से भी इन मुद्दों को याद दिलाने की ज़रूरत है। क्या लगता है, मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद इस सवाल को लेकर के आपके पास, लेकिन क्या लगता है कि धर्म के आगे, धार्मिक मुद्दों के आगे भूख रोजी रोटी का मसला फीका पड़ जाता है, वहाँ पर इन मसलों का उतना नहीं चल पाता और शायद यही वजह है कि इस पर मैं जो कह रहा हूँ या फिर तमाम लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मसले में अब सियासत आ गई है। तो सियासत क्यों आ गई है, उसके पीछे की वजह क्या है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, चेतनानंद सरस्वती जी इस वक्त हैं हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ। चेतनानंद जी आपका स्वागत है। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ चेतनानंद जी, एक बात बताइए, आपको बहुत खुशी हुई वीडियो देख करके, जो लीक हुआ वीडियो उसे देखकर बहुत अच्छा लगा, या फिर आप भी सोचती हैं कि इस वीडियो को लीक नहीं होना चाहिए था, या फिर लीक हो गया तो अच्छा हुआ, कम से कम लोग देख तो रहे हैं कि असलियत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए गौरी शंकर जी, अगर आप न्याय प्रक्रिया की बात करें तो निश्चित रूप से ये वीडियो लीक नहीं होना चाहिए था, लेकिन और ये जांच का, इसमें शासन प्रशासन का कोई रोल नहीं है। अभी जो मुझसे पहले प्रवक्ता बोल रहे थे कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी इसको पक्षकारों को दिया गया था और सीलबंद लिफाफे में दिया गया था, और तुरंत ही जैसे ही हिंदू पक्षकारों को ये पता चला कि ये लीक हुआ है वीडियो, उन्होंने अपने सीलबंद लिफाफे कोर्ट में जाके नेक्स्ट डे सबमिट करे और कोर्ट ने उन्हें कहा कि नहीं, आप इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप 4 तारीख को इनको सबमिट कीजिएगा। तो ये तो न्यायिक प्रक्रिया की बात रही। एक बात है सनातनी परिप्रेक्ष्य में, अगर सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के मानने वालों को बाबा भोलेनाथ के दर्शन हुए, हमने 400 वर्ष की प्रतीक्षा की है और हम न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये इस बात से सिद्ध हो जाता है कि हम लोगों ने 500 वर्ष सतत संघर्ष करके सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर को लिया। अगर आपको ध्यान होगा, उस समय हम लोग आपके चैनल पर लगातार बैठते थे और बहुत भावावेश था, बहुत अतिरेक था भावों का। हम लगातार ये कह रहे थे कि अब बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी को अध्यादेश लाकर इसको राम मंदिर निर्माण के कार्य को प्रारंभ कराना चाहिए। लेकिन तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सारी चर्चा पर विराम लगा दिया था और उन्होंने ये कहा था कि भाई आस्था का मामला है और जो भी न्यायालय करेगा, हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं, हम न्यायालय की प्रतीक्षा करेंगे कि न्याय का सर्वोच्च मंदिर इस विषय में क्या निर्णय देता है। जो भी निर्णय आया उसका सबने स्वागत किया, लेकिन ओवैसी जैसे लोगों ने क्या किया, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसी तरह से ज्ञानवापी के मसले पर भी जो अदालत की तरफ से फैसला आएगा उसी को मान्य होगा। तो फिर जब मान्य होगा तो पहले से कई तरह की
कई तरह की जो डायलॉग बाजी होती है वो चीज़ें क्यों चलने लगती है? जैसे जैसे आप लोग कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं कि अयोध्या हो गया पूरा तो फिर अब काशी क्यों रहेगा अधूरा? तो अधूरा का मतलब क्या है? किसी तरह का प्रोवोकेशन है आप लोगों की तरफ से? गौरीशंकर जी, हम लोग प्रोवोकेशन करने वाले लोग नहीं है, हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोग अपनी आराध्य के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 92 में जबरन हमारी पूजा के अधिकार को सपा सरकार ने रोक दिया था। हाँ। 91 के एक्ट के आने के बाद ये हुआ। जब 91 वर्षिप एक्ट बनाया गया, उसके बाद 92 में पूजा के अधिकार को रोका गया। ये तुष्टिकरण की राजनीति थी। प्रतिदिन श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, लेकिन जबरन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए मुलायम सिंह सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद आप कहते प्रोवोकेशन की बात, तो आप जरा देखिए कि बयानात किन लोगों के आ रहे हैं। ओबीसी कहते हैं कि मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी। वर्ष कहते हैं कब्जा नहीं देंगे, लाशें बिछा देंगे। मदनी कहते हैं कि समय आ गया, शरीयत पे चलो, कोई भी तुमसे संविधान या कानून नहीं बनवा सकेगा अगर तुम शरीयत पे चलोगे। मदनी कहते हैं कि जिन लोगों को हमारा धर्म पसंद नहीं है वो भारत छोड़ दें। ये डायरेक्ट एक्शन की बात प्रोवोकेशन दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम अपने ही देश में अपनी ही आराध्य की तो न्यायालय में आराधना और पूजा का अधिकार मांगने जाते हैं, तब अचानक से सबसे ये क्यों लगने लगता है कि हम प्रोवोकेट कर रहे हैं। प्रोवोकेशन चलिए ठीक है, मैं समझ गया। जो स्टैंड है बहुत ही क्लियर स्टैंड है ज्ञानवापी के मसले पर। जो आप लोग चाहते हैं कि अदालत की तरफ से जो फैसला है बिल्कुल वही फैसले पर मान्य होगा, ये बात तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन चीज़ें जो आउट हुई हैं बाहर, जो लीक हुई हैं, उसमें चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, साफ तौर पर यहाँ पर लग रहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि वहाँ पर शिवलिंग है, तमाम वैसे हिंदू धर्म से जुड़े हुए उससे संबंधित जो चिन्ह होते हैं, जो प्रतीकें होती हैं, वो वहाँ पर दिखी हैं। इसका मतलब हिंदू पक्ष की तरफ से दावे किए जा रहे थे उसमें सच्चाई अब ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, कोर्ट फैसला देगा, लेकिन तस्वीरें देखकर बहुत सारी चीज़ें अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शबनम पांडे जी के पास में आ रहा हूँ। शबनम पांडे जी, इसके बाद ठीक है, अभी तो मान लिया कि अयोध्या की क्रेडिट आपके नाम तो जाती है, आपकी पार्टी के नाम जाती है। इस क्रेडिट को लेने में ठीक है, आप कहते हैं कि हम लोग क्रेडिट नहीं लेते, अदालत की तरफ जो फैसला आया उस फैसले को मानते हैं। ठीक है, एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़े हैं, इसके लिए वो अलग बात है। लेकिन अब राष्ट्र मंदिर वाला ये जो इच्छा शक्ति है, इसके पीछे की वजह क्या है? जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इसे राष्ट्र मंदिर बनाया जाएगा, तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूं बहुत ही सिंपल वे में इसको, कि इस राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना क्या है, क्यों ऐसा सोच रहे हैं वो? देखिए गौरीशंकर जी, इस बात को मानने से कोई इनकार नहीं करेगा कि जिस तरीके से बहुसंख्यक समाज को न्याय दिलाने में पिछली जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने कहीं ना कहीं आनाकानी की। क्योंकि सरकारें न्यायालय में जो याचिका होती है और न्यायालय आदेश देता है, तो उसको धरातल पर सरकारों की जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है कि धरातल पर उतारने में मदद करे। या न्यायालय में कोई याचिका करता और सरकार की तरफ से अगर न्यायालय कोई मदद करता, उसमें तत्परता के साथ सरकार या प्रशासन को उसमें मदद करनी चाहिए। लेकिन अयोध्या मसले में 500 सालों तक चलता रहा केस, और आजादी के बाद से ज्यादातर जो भी सरकारें आई, वो कहीं ना कहीं इसे न्यायालय में लंबित करने में अपना योगदान देते रही। लेकिन उसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल बनकर उभरी और उसने अयोध्या मसले को उठाया और इसमें न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रही। जब हमारी सरकार आई, तो चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार आई, तो डॉक्यूमेंट के ट्रांसलेशन से लेके सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से जो वकील थे, उसे कोर्ट में कहते हैं कि इसे डिले करने के लिए, चुनाव के बाद आदेश देने के लिए इसका। लेकिन हमारी सरकार ने पूरी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने जहां जो भी प्रशासनिक मदद मांगी उसको किया। नहीं, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है शबनम पांडे जी, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि परिकल्पना क्या है? राष्ट्र मंदिर बनाने की जो इच्छा शक्ति है, उसके पीछे की वजह क्या है? राष्ट्र मंदिर क्यों? राम मंदिर तो बन रहा है, पूरी दुनिया में राम मंदिर के नाम से जाने जाएंगे, लेकिन अब राम मंदिर के साथ साथ इसे अब राष्ट्र मंदिर भी हो सकता है कि आने वाले समय में कहा जाने लगे। क्या लगता है? इसी
क्या मैं लगता है बताना हिंदुस्तान में किसी मंदिर को राष्ट्र मंदिर घोषित किया जा सकता है? इसके पीछे की परिकल्पना क्या है, सोच क्या है, इच्छा शक्ति क्या है, बताइए थोड़ा सा मुझे। यही बताना चाहती हूँ मैं कि देखिए, जिस तरीके से संवैधानिक तौर पे एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या है विश्व में, वहां पे ये कोर्ट में आदेश आता है और उस आदेश को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे को बनाए रखते हुए एक अयोध्या मंदिर की स्थापना की शुरुआत की। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रतीक है हमारे राष्ट्र का कि देखिए, बहुसंख्यक समाज का अगर 500 साल पुराना जो मसला था मंदिर क्या का, क्या क्या शबनम जी नहीं, आप ठीक है, हिस्ट्री बता रही है। शबनम जी, क्या लगता है आपको, ज्ञान वापी के मसले पर आप लोग एक मजबूत अपना एक पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? शायद इसलिए राम मंदिर पर जोर दिया जा रहा है कि इसे राष्ट्र मंदिर बनाया जाएगा। एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि ज्ञान वापी के मसले पर ही बीजेपी पूरी तरह से बहुत ही मजबूती के साथ सोच रही, जैसा कि राम मंदिर के बारे में सोच रखती थी वो। बताइए। देखिए, हम अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए हर जगह मजबूती से खड़े रहेंगे। हम वो सरकार नहीं है जो किसी एक्ट को लाकर किसी एक समुदाय के आस्था को दबाने की कोशिश करेंगे, न्यायालय में न्याय मांगने वालों को चुप रहने के लिए बाध्य करेंगे। तो निश्चित तौर पे सांस्कृतिक विरासत की जहां लड़ाई होगी, कोई भी पक्ष जाता है तो हम उसके साथ खड़े दिखेंगे निश्चित तौर पे। लेकिन चलिए ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ शबनम, मैं थोड़ी देर में अब आता हूँ आपके पास। महेश आर्या जी इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। महेश आर्या जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी चुनाव के वक्त में मुसलमान वोट के लिए बहुत सारी ऐसी बातें कह देती है जो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में उसका विरोध भी होने लगता है, लेकिन जब मंदिर का मसला आता है तो खामोश भी हो जाते हैं। मस्जिद के मसले पे पहले तो मुखर होते थे, लेकिन आजकल आप लोग खामोश रहते हैं। क्या इसके पीछे की वजह है? ज्ञान वापी पर भी खुल करके कुछ नहीं कहते, राम मंदिर के मसले पर वैसे भी आप लोग बदनाम हो चुके हैं। तो थोड़ी सी अपनी एक राजनीति बताइए कि क्या चल इस वक्त तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है उसमें आप लोग का स्टैंड कहाँ है? देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय संविधान में बिलीव करती है, भारत की समरसता में बिलीव करती है। और समाजवादी पार्टी ने शुरू से ही देश के कानून और अदालत भरोसा रखती है। जब मामला अदालत में चल ही रहा है और अदालत में चलने के बाद जो आप कोर्ट ऑफ कमिश्नर लागू उस पर अपॉइंट किए गए, तो सबसे पहले उसी पे सवाल उठे। उसके बाद आपने देखा कि थर्ड लोअर कोर्ट ने उनके साथ 2 एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट किए, फिर उन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में रहा, रिपोर्ट सबमिट की गई और उसके बाद भी जो उसके हेड थे और उन्हीं के खिलाफ ही उनको उससे हटाना पड़ा कोर्ट को। तो उसी समय से ही सब्जेक्ट उनकी रिपोर्ट निश्चित रूप से जो बिलीव नहीं किया जा सकता। और आज जब मीडिया में वो चीजें आ गई हैं, जब कोर्ट ने जब उनकी कॉपी देने के पहले सभी पक्षों को, पक्षकारों को हिदायत दी थी कि किसी भी कीमत पर ये लीकेज नहीं होना चाहिए, ये अदालत का बहुत गोपनीय दस्तावेज है और जब तक कोर्ट के ऑर्डर के बिना लीक तो हो गया ना भाई साहब, लीक हो गया। आर्या जी तो बताइए, आपको भी लगता होगा ना देख कर कि क्या सच्चाई है? निश्चित रूप से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला है और जो इसके लिए शासन प्रशासन इस पे एक्शन करे और कोर्ट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। दूसरा सवाल आपने ये कहा कि समाजवादी पार्टी इस इशू पे मतलब साइलेंट क्यों है? साइलेंट नहीं है, हम कोर्ट पे भरोसा करते हैं और कोर्ट की भरोसा हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कि कोर्ट पे, कानून पे भरोसा करते हैं। तो लेके जितो एजेंडा लेकर पूरा पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश करते हैं। कौन कर रहा है, कौन कोशिश कर रहा है पॉलिटिकल एजेंडा बनाने का? इस देश में जितने भी धर्म स्वावलंबी लोग हैं, सभी को बराबर जीने का अधिकार भारतीय संविधान देता है और सभी की बराबर आस्थाएं हैं, किसी की कमती बढ़ती नहीं है। अगर किसी के धर्म के प्रति आस्था कमतर करके देखा जाता है तो ये भी मैं समझता हूँ सनातन धर्म का उल्लंघन है। सनातन में कभी ये नहीं कहा गया धर्म है। आज चंद मुट्ठी भर लोग सनातन धर्म के ठेकेदार, हिंदू धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। अगर मैं मंदिर की बात कर रही है एक चंद लोग, वो सोचते हैं वही सारे धर्म के स्वावलंबी है। मतलब आप महेश आर्या जी, मतलब आप ये कह रहे हैं, आप समझता हूँ आर्या साहब आप ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो बोलता है, हिंदू पक्ष की तरफ जो कहा जा रहा है वो झूठ बातें हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं आर्या जी? तो उसको आप गलत ठहरा रहे हैं।
और मैं समझता हूँ कि ये जो सबसे बड़ा अयोध्या का राम जन्मभूमि का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सॉल्व हुआ और पूरे देश की जनता ने उसको स्वीकार किया। वहाँ पे मंदिर बन रहा है। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं आर्या जी, आप सुनिए तो भाई साहब सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो बातें की जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जो महंगाई है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक पार्टी अब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा आर्या जी आपके पास। असलम बेग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुकिए भाई साहब, आर्या जी रुकिए। असलम बेग जी स्वागत है आपका जी। मुस्लिम स्कॉलर असलम बेग जी स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं। आवाज आ रही है मेरी आप तक? असलम बेग जी ये बात मैं सुन पा रहा हूं सर। हाँ सुन पा रहे हैं ना। असलम बेग जी एक चीज बताइए, वीडियो लीक हो गया, ठीक है, कौन जिम्मेदार है नहीं है तो जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा, लेकिन बहुत ईमानदारी से मुझे ये सवाल पूछना है आपसे कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें लीक हुई हैं उसे देखकर क्या लग रहा है आपको? अभी भी आप ये कहेंगे कि शिवलिंग नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो हिंदू चिन्ह प्रतीकें जो वहाँ पर दिख रही हैं इस वीडियो में, क्या लगता है कि पूरी तरह से इस्लाम से जुड़ा हुआ चीज़ है, इस्लाम से संबंधित है? बताइए सर जरा। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, उसी लिहाज से मैं पूछा आपसे। जी बिल्कुल सर, आपने जो सवाल किया है ये सही, आप मेरे सवाल का जवाब खुद को आपने दिया है कि ये जो दावा किया जा रहा है, जो ये शिवलिंग मिलने की बात, ये पूरी तरह से जो लीक किया गया इस पर तो सवाल या निशान है ही, लेकिन जो आपने दावा किया है, जो मीडिया ने इसको प्रसारित दिखाया है, ये पूरी तरह से निराधार है। वहाँ मस्जिद के अंदर वजू के लिए जो फव्वारा था उसको आप शिवलिंग बता रहे हैं, जो जांच का विषय है। कोर्ट में मामला चल रहा है, 63 सेंटीमीटर का है। कोर्ट में मामला चल रहा है भाई साहब, सबको पता है, सबको पता है। मैं तो आपसे एक मिनट रुकिए चेतना, मैं तो आपसे इसलिए पूछा कि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुस्लिम स्कॉलर का मतलब ये होता है कि सिर्फ इस्लामिक धर्म के बारे में जानकारी नहीं होती उसको, बल्कि दुनिया में जितने धर्म है ना, सुनिए भाई साहब सुनिए, दुनिया में जितने धर्म हैं सभी धर्मों के बारे में जानकारी होती है, उसी को स्कॉलर कहा जाता है। स्कॉलर अगर मुस्लिम स्कॉलर लिख दिया गया, इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि आप सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम धर्म को जानते हैं, आप सभी धर्मों को जानते होंगे, तभी स्कॉलर मैं बोल रहा हूँ। आप स्कॉलर हैं तो इतना तो पता होगा ना कि वीडियो में जो चीजें दिख रही हैं उसमें सत्यता कहां तक दिखती है, कि जो हिंदू पक्षकार हैं उनके दावों में सच्चाई है। मैं ये जानना चाहता हूं, दिल कुछ कहता होगा ना आपका असलम बेग जी, दिल तो कहता होगा कि बात तो सही कह रहे हैं लोग। देखिए उनको देखने से आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि नहीं दिखता है। अब है कि दावा करने वाला अपने स्तर से दावा कर रहा है। कब तक छुपाएंगे सर आप लोग, है ना? ये आरोप, अच्छा ये आरोप क्यों लग रहा है, अच्छा ये आरोप क्यों लग रहा है कि आप लोग जो है तथ्य को छुपा रहे हैं? आप लोग को ही पता है कि वो शिवलिंग है। हम लोग कहीं कोई तथ्य को छुपाते नहीं हैं, हम लोग सीधी बात कर रहे हैं। हाँ। आप लोग भले ही जो पक्ष रख रहा है उनके तरफ से दावा है, और दावा को तो हम लोग यूं समझ रहे हैं कि आपके मन की बात है, आप जो मन करना है कर दीजिए। हाँ। आप तो संवैधानिक बात अगर है, आप तो जहां घुमाना चाह रहे हैं घुमा दीजिए। नहीं मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मैं कहाँ घूमना चाह रहा हूँ? ये वीडियो मैंने थोड़ी ही लीक किया है जी, और ये वीडियो कोई फर्जी वीडियो तो है नहीं। वीडियो में वही चीजें हैं जो अंदर हुआ था, जो सर्वे चल रहा था। क्या रवि जी, जो सर्वे का काम हुआ था वही वीडियो है ना, ये फर्जी वीडियो तो है नहीं। वीडियो लीक होना एक अलग बात है, अलग बात है, पर वीडियो लीक हुआ उसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो जनता देख रही है, और वो एक्चुअल में एक मैसेज था समाज के नाम की, वहां पे ये मिला है। कल को कहीं ना कहीं जिस भी पक्ष ने वो किया है वो गलत था करना, लेकिन उसके अंदर जो पुख्ता सबूत दिख रहे हैं वो पब्लिक ने देखे हैं, उसमें जो दिखाई दे रहा है और वो साफ नजर आ रहा है, उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष हाँ, के बारे में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर देखिए मुस्लिम स्कॉलर आप है ना, आप सिर्फ इस्लाम के बारे में क्यों बोलना चाहते हैं? मैं आ रहा हूँ, मैं चेतनानंद सरस्वती जी के पास में आता हूँ। चेतनानंद जी एक बात बताइए, जो वीडियो दिखा, जो आपने, अब सुनिए ना भाई साहब, सुनिए भाई साहब, मुस्लिम असलम बेग जी सुनिए भाई साहब, सुनिए। पानी के लिए वजू किया जाता है, आपको वहाँ सब पता है, लेकिन वजू जो किया जाता है उसके नीचे जो मिला है। मैं चेतनानंद जी के पास आ रहा हूँ। चेतनानंद जी मुझे थोड़ा सा बताएं, वीडियो में आपने क्या क्या देखा? देखिए वहाँ त्रिशूल के निशान है और ऐसे पत्थरों पर निशान है जो बहुत कठोर हैं, नागरशैली के बने हुए वो पत्थर हैं और उन पर त्रिशूल के निशान बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहाँ जो आकृति जिसको ये फव्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर जिस तरीके से इन्होंने
वो चक्री बनाई है और जो छेद किया है वो शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ है। आप उसको जूम करके अगर देखेंगे वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत पुरातन है। और कार्बन आजकल इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो शांति से बैठे हुए हैं। बिल्कुल नेकेड आई से देखने पर कोई भी व्यक्ति जो सनातनी परंपरा को फॉलो ना भी करता हो वो भी ये कह देगा ये शिवलिंग है और बहुत पुरातन शिवलिंग है। इनके साथ छेड़छाड़ की गई है। 63 सेंटीमीटर तक मात्र क्या चेतनानंद जी, चेतनानंद जी एक चीज मुझे बताएं, क्या चेतनानंद जी आपको ये पूरे वीडियो में कहीं भी ऐसा लगा कि कोई चीजें इस्लामिक धर्म से कुछ रिलेटेड है, संबंधित है, और साफ लग रहा है कि इस्लाम से संबंधित है जो भी दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, आपको कहीं कुछ इस वीडियो में कहीं किसी लेवल पर लगा आपको? आप लोग भी गलत हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं ना, गलत हो सकते हैं, लेकिन वीडियो कुछ और कह रहा है। गौरी शंकर जी, जहाँ ये बता रहे हैं कि वो फव्वारा है उससे वजू होता है, उसमें पाइप से पानी निकाला जा रहा है, कोई निकासी नहीं है। इसका मीन्स है कि इंटेंशनली वहाँ पानी भरा गया है वजू के लिए और टंकी रखी हुई है वहाँ। अगर फव्वारा है और उस फव्वारे से पानी भरा जाता है। चलिए मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद मैं असलम बेग जी के पास ही आऊंगा एक बार। हाँ मैं आता हूं, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा असलम बेग जी के पास एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। ज्ञान वापी पर ज्ञानवाणी देने वालों की कमी नहीं थी देश के अंदर। हर लोग अपने अपने तरीके से ज्ञान दे रहे थे। मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत ने एक ज्ञान दिया बहुत ही कठोरतापूर्वक कि जो सर्वे करके लाए हो, जो सबूत है, इसे लीक मत होने देना, मीडिया के हाथ मत लगने देना। लेकिन किसी न किसी तरीके से मीडिया के हाथ लग गया। पूरे देश की जनता इस वक्त देख रही है, वीडियो लीक हुआ, लोग देख भी रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि लीक नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। लेकिन लीक तो हो गया, लोग देख भी रहे हैं, और देखने के साथ ही लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू पक्षकार का जो दावा था उसमें सच्चाई ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं मुस्लिम स्कॉलर के पास आ रहा हूँ, इस वक्त हमारे साथ असलम बेग मौजूद हैं। असलम बेग जी, मैं देखिए फिर सवाल पूछ रहा हूँ यही, क्या वाकई में आपको दिल झकझोरता नहीं कि चीज़ें तो सही दिख रही है, जो हिंदू पक्षकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसके हिसाब से अदालत में जो फैसला होगा, लेकिन आपको लगता होगा ना कि इस्लामिक धर्म के हिसाब से कोई चिन्ह, कोई कह सकते हैं तमाम तरह के जो प्रतीक होते हैं वो चीज़ें तो दिख नहीं रही हैं। ज़्यादा चीज़ें हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से है, धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से पद और प्रतीक हैं। फिर क्यों नहीं मान रहे आप लोग? आपको कहाँ दिखाई दे रहा? वो जो शिवलिंग जिसको आप बता रहे हैं वही दिखाई दे रहा है, बस के सामने जो आ रहा है। आप सीधी तरह से पानी के फव्वारा निकलने का जो कर रहे हैं, आप देश के कई बड़ी मस्जिदों में, पुरानी मस्जिदों में जाएंगे आपको दिखाई देगा। लेकिन आप जो चश्मा पहन के देख रहे हैं ना, देखिए आप जो चश्मा से देख रहे हैं ना, वो चश्मा से आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ शिवलिंग है, लेकिन वास्तविकता के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ शिवलिंग नहीं है, वो पानी का फव्वारा है जिससे निकलना है। और बाकी जो प्रतीक और बाकी जो प्रतीक वगैरह मिल रहे हैं, हिंदू धर्म धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब जो चिन्ह मिल रहे हैं, उसका क्या? मीडिया वालों को मिल जाता है ना, आप मीडिया के लोग को मिल जाता है, सारा प्रतीक मिल जाता है, मामला कोर्ट पहुंचने से पहले आपके पास पहुंच जाता है, सारा सिस्टम जो जांच टीम में गए थे वो खुद को अपना कैमरा साथ लेके जाते हैं। सब कुछ आपके लिए है, आसान है, क्योंकि भारत में मुसलमानों के जो अधिकार हैं, आपको लग रहा है कि असलम बेग जी, अधिकार की बात नहीं है, अधिकार देखिए सबका अधिकार है, उसमें मत जाइए, उसमें मत जाइए। मैं कह रहा हूँ असलम बेग जी, मैं कह रहा हूँ अधिकार की बात नहीं है, बात यह है सच्चाई की बात है, अधिकार की बात नहीं, सच्चाई की बात है। जो सच है उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? अच्छा असलम बेग जी, आप कभी ज्ञान वापी गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जब गए ही नहीं तो सबूत देख करके भी आपको यकीन नहीं हो रहा, तो फिर आपको जाना चाहिए था, एक बार कम से कम देखना तो चाहिए था कि क्या चीजें चल रही है। निश्चित ही आप बोल रहे हैं तो निश्चित में मैं जाऊंगा भी, देखूंगा भी इंशाल्लाह। उसको देखने के बाद अगर ये सबूत देखते तो मुझे लगता है कई सारी चीजें है ना, दिमाग की बत्ती जलती है उसके बाद। दरअसल अब पता नहीं आप इस्लामिक धर्म की ही 10-20 किताबें पढ़ लिए हो या हिंदू धर्म का ही पढ़े हो नहीं पढ़े हो, है ना, क्रिश्चियन का पढ़े नहीं पढ़े, सिख धर्म का पढ़े नहीं पढ़े, ईसाई धर्म का पढ़े नहीं पढ़े,
ये तो फिर अलग बात, फिर तो मुस्लिम स्कॉलर मैं कैसे कहूँ आपको। मैं चेतनानंद सरस्वती को मैं हिंदू धर्म गुरु कह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानती हूँ, बाकी धर्मों के बारे में उनको ज्ञान है। वो कह तो रही है कि इस्लामिक धर्म के हिसाब से तो कुछ है नहीं वहाँ पर। आप अगर इसके विषय दरकार है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। दूसरी बात, अब मुझसे क्या सवाल पूछेगा भाई साहब, मैं उतना ज्ञानी थोड़ा ही हूँ, आप लोग ज्ञान देते रहते हो ना। ज्ञानी है आप, मैं उतना मेरे पास कहाँ उतना ज्ञान है, आप ही लोग इतना ज्ञान देते आखिरकार ये वीडियो लीक हो गया। चलिए मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। मैं शबनम पांडे जी के पास में एक बार आऊँ ना। शबनम पांडे जी, एक बात बताइए, ज्ञानवापी का मसला अदालत में है, वीडियो लीक हो गया है, उससे पहले योगी जी कहते हैं कि राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर बनाएंगे, है ना। उन्होंने एक तरह से इच्छा शक्ति उन्होंने अपनी जाहिर कर दी। मुझे एक बात बताइए, ज्ञानवापी के मसले पर क्या उस तरीके से आप लोग क्रेडिट लेने की कोशिश में हो जैसा कि राम मंदिर पर आप लोगों ने लिया, और क्रेडिट लेने की कोशिश में क्या ये जो बैक साइड से पूरा जो प्रकरण चल रहा है इसमें किसी तरह का कोई हाथ है बीजेपी का, ये बताइए थोड़ा सा। देखिए गौरीशंकर जी, मंदिरों के मामले में बार बार इस बात को विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेना चाहती है। क्रेडिट नहीं, हम उस सनातन धर्म के साथ जो अन्याय हुआ देश में, अब आप अभी देखिए जो श्रृंगार गौरी के पूजा को रोका गया, किसकी सरकार ने रोका? अगर वो सेक्युलर थे तो किसी एक पक्ष की तरफदारी की और दूसरे पक्ष को पूजा पद्धति को बदलने की कोशिश की गई। दोनों ही आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले अन्याय होता था एक समुदाय के साथ, और बार बार विक्टिम कार्ड कौन खेलता है? दूसरा समुदाय खेलता है। अभी साक्ष्यों को देखने के बावजूद भी बेग साहब बार बार उसके पलट बोल रहे हैं और विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ। देखिए, साक्ष्यों के साथ क्या हिंदू और क्या मुसलमान, जिसके पक्ष में साक्ष्य होगा अदालत उसके पक्ष में जजमेंट देगी। लेकिन जजमेंट से पहले ही विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देना कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका। चलिए मैं सवाल लेके जाता हूँ महेश आर्या जी के पास। हाँ, पूरी बात कर लीजिए शबनम जी, पूरी बात कीजिए। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी वो माहौल देती है देश के नागरिकों को जो न्यायालय में जाकर न्याय मांगने की कोशिश करते हैं, और उसी इसमें देखा जाए श्रृंखला में तो अयोध्या भी है, ज्ञान व्यापी भी है, या अन्य और भी मुद्दे जो हैं उस पर निश्चित तौर पे माहौल को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। ये नहीं कि जो न्याय मांगने गया उसके मुंह को बंद रखने का और कान बंद रखने के लिए धमकी दी जाए। जिस तरीके से पहले कोई भी, चाहे ज्ञान व्यापी का मामला हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, मथुरा का मामला हो और लखनऊ के भी मामला, ये सारे मामले कोर्ट में पहले से चल रहा है। लेकिन जो सरकारें रही वो कहीं ना कहीं ऐसे पक्षकारों को दबाने की और उनको न्याय न पाने के लिए धमकी दिलाती रही, तो लोग चुपचाप बैठे थे। आज सब कोई कह रहे हैं कि बार बार क्यों ये आ रहा है, चुनाव आ रहे हैं इसलिए। देखिए, चुनाव तो देश में हर वक्त आता है, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको किस तरीके का प्रशासनिक माहौल मिलना चाहिए धरातल पर ताकि वो न्याय ले सके न्यायालय। चलिए ठीक है शबनम जी, आता हूं मैं। ठीक है, आप ये कह रही हैं, आप सिंपल सी बात ये कह रही हैं कि हम लोग का कोई लेना देना इन सब चीज़ों में नहीं है, लेकिन हम सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए हम लोग ठीक है अपना बेहतर ढंग से काम करते हैं। राम मंदिर के मसले में आपने काम किया, ज्ञानवापी पर भी चाहती हैं, ज्ञानवापी पर भी आप लोग चाहते हैं कि चीज़ें सच सामने आए, अदालत में जो होगा उसके हिसाब से फैसला होगा। महेश आर्या जी, एक बात बताइए, अदालत में जो होना है होगा, पार्टी का स्टैंड भी आपने बता दिया कि मेरा क्या स्टैंड है, इसके बावजूद आपको नहीं लगता कि ज्ञानवापी के मसले पर मतलब जानबूझ करके मुसलमानों को एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने का एक मौका दिया गया है? कई पार्टियां सपोर्टिव मोड में हैं, बताइए जरा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि हम अभी अपनी बहन को सुन रहे थे तो वो ठीक भी कह रही थी कि देखिए बीजेपी का जो एजेंडा है उसको उनको लाभ मिलता है और निश्चित रूप से चुनाव से उनको महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं। ऐसा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है उनको। एक राम मंदिर का मामला था, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बड़े कायदे से उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया, पूरे देश की जनता ने स्वीकारा भी, इसलिए उनको दूसरा मुद्दा चाहिए था, दूसरा मुद्दा उन्होंने निकाल दिया। एक मुद्दा विज्ञान व्यापी का आ गया, मथुरा का आ गया, ताज का आ गया, और बीजेपी का अगर कोई लेना देना नहीं है
तो आपने देखा होगा बीजेपी का ही जो सपोर्टर था, बीजेपी का कार्यकर्ता था, जो कोर्ट में अर्जी लेके गया था, जो उस पर हाई कोर्ट की काफी डांट लगी, फटकार लगी, तो ये लोग तो उसका एजेंडा उसको कैश करने की कोशिश करते हैं। देखिए धर्म है, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है और उसकी आस्था से बहुत व्यापक लोग जुड़े हुए हैं। तो जब देखिए आप बीच में सुन लीजिए, पूरा धर्म गुरु अगर है तो धर्म गुरु को सुनना सीखना चाहिए प्लीज। मेरी बात ये थी कि जब लोगों के द्वारा हिंदू धर्म की आस्था की मतलब नहीं होता। अभी जब ज्ञान जो अभी अपना काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर के साइड में चुनाव से पहले 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। उस पर जो है तमाम वहाँ पे गर्भगृह को तोड़ा गया, वहाँ तमाम उनके जो शिवलिंग को तोड़ा गया, उसमें तमाम छोटे बड़े 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए विकास के नाम पर। अब वहाँ पे 5 स्टार होटल बनेंगे। कहाँ तोड़ा गया भाई साहब? ऐसा नहीं है, देश कहाँ आजाद तोड़ा हो गया? कौन सा मंदिर तोड़ दिया गया? 1994 में एक्ट बन गया कि जो जैसा धर्म की पूजा स्थल है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ उसको फॉलो करना चाहिए। आप कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना चाहते, भारतीय संविधान में आप भरोसा नहीं करना चाहते। आप जो कोर्ट कह रहा है कि आपकी सर्वे रिपोर्ट को लीकेज नहीं होना चाहिए, लेकिन सर्वे रिपोर्ट लीकेज हो रही है, सरासर कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कोर्ट इसको देखेगा, अगर कैसे रिपोर्ट को लीकेज किया गया है तो कोर्ट को उसको संज्ञान लेना चाहिए, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। जनजाति पे कब्जा नहीं देंगे। आप देखिए वो धर्म कोई भी धर्म है, कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सनातन अगर बहुत एक बात बताइए आर्या जी, चेतनानंद जी, आर्या जी चेतनानंद जी जो कह रही हो तो ठीक कह रही हैं कि आप लोग अभी अपना कुछ और स्टैंड बता रहे हो और बैक साइड से कुछ और स्टैंड आता है इस पूरे मसले को लेकर। चेतनानंद जी क्या कहना चाह रही हैं, बोलिए। बात कर सकता है गौरीशंकर जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि 91 में जब एक्ट लागू हो गया था तो उसके बाद 92 में माता श्रृंगार गौरी का अधिकार हमसे क्यों छीन लिया गया? क्यों हमसे पूजा का अधिकार छीना गया? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी? और अगर देखिए आजादी के बाद से अगर 1960 का जो एक्ट लगा, ये भी मसला कोर्ट का ही है भाई साहब। आर्या जी ये अदालत तय करेगी कि ये अदालत तय करेगी कि 92 एक्ट इस पर लागू होगा नहीं होगा, करने दीजिए अदालत को। पहुंच रहा है विषयों को बिना भी, लेकिन ये धर्म गुरु इनकी रोटी हजम क्यों नहीं होती? एक भी सपा से आपके मुखिया का बयान नहीं आता, उस बयान को खंडन करने के लिए जो आदरणीय गुरु महोदया जी, आप पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर, हमें बहुत खुशी होगी। आप गुरु के हैसियत से बात करें तो गुरु कभी ऐसी फूट पाट की बात नहीं करते। गुरु किसी भी धर्म के हों, उन गुरुओं का कभी सम्मान होता है जब वो निष्पक्ष बोलते हैं, निष्पक्ष विचार करते हैं। नहीं तो वो निष्पक्ष ही बात कर रहे हैं आर्या जी। वो अपने धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में बोल रही हैं, जैसे असलम बेग जी बोल रहे थे वैसे वो बोल रही हैं। असलम बेग को तो आपने कुछ नहीं कहा आर्या जी, असलम बेग को तो आपने कुछ नहीं कहा। कोर्ट ऑफ कानून आप चेतनानंद सरस्वती की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हो, असलम बेग के बारे में तो कुछ कहा नहीं आपने आर्या जी। ये तो गलत बात है ना। अगर निष्पक्षता है दोनों जगह होनी चाहिए, फिर तो आप ही निष्पक्ष नहीं लग रहे हो मुझे आर्या साहब। रवि अरोड़ा जी के पास आ रहे हैं। रवि अरोड़ा जी एक बात बताइए, क्या लगता है ज्ञानवापी के मसले पर एक मिनट में आ रहा हूँ। रवि अरोड़ा से जरूरी सवाल है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। चेतनानंद जी मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। क्या ज्ञानवापी के मसले को अदालत में बहुत आसानी से इस पर सुनवाई करते हुए समय रहते वक्त रहते इस पर कोई फैसला आ जाएगा, या फिर बहुत लंबी प्रक्रिया है? जरा बताइए। तब तक ये ज्ञानवाणी चलता रहेगा क्या देश के अंदर? देखिए होता क्या है, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रयास करती हैं तो कहीं ना कहीं वो सही साक्ष्य समय पर जुटाए जा सके। हाँ। तो मुझे लगता है फैसला जल्दी आ जाता है। लेकिन पिछले सालों तो कई सालों तक, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में
राम जन्मभूमि का लटका रहा, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी थे, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां नहीं चाहती थी कि इनका फैसला समय पे आए। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्योंकि 2024 के इलेक्शन सर पर हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो केंद्र में भी है और यूपी में भी है, और ये पार्टी के लोग भी चाहते हैं, और खासकर जिस प्रकार से हिंदुत्व का एजेंडा को लेकर पार्टी चली है और उसके अंदर उनको मैंडेट दिया है जनता ने, तो मुझे लगता है अब नहीं, एक बात मैं थोड़ा रोकना चाह रहा हूं आपको। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी को अगर ऐसा लग जाएगा कि असलम बेग जी सही बोल रहे हैं, तो फिर बीजेपी अपने पैर पर ही क्यों कुल्हाड़ी मारेगी? इसका मतलब है कि सच्चाई जो दिख रही है वही है, इसलिए बीजेपी इस पर दांव खेल रही है। देखिए, ये जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में जो जनता ने देखा है उसमें कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष जो है मजबूत होता दिखता है। और उस पे जो वीडियो बनाने का मकसद रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है वो यही रहा होगा कि वीडियो बनने के बाद अब उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और कहीं ना कहीं इस मजबूती को बनाए रखने के लिए ही ये वीडियो वायरल किया गया है, चाहे किसके द्वारा ये जानबूझ के किया गया। बिल्कुल, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण है। तो क्या आपको लगता है रवि अरोड़ा जी की वीडियो के साथ जो बना हुआ, हालांकि वो मुझे बहुत कम चांस लग रहा है उसमें, उसके साथ छेड़छाड़ करके सबूत को अलग तरीके से दिखाया जा सकता था? क्या अदालत ऐसा होने देता? देखिए, अदालत नहीं होने देती। अदालत से पहले ही सबूत के साथ छेड़छाड़ हो जाता, देने से पहले। देखिए, कुछ भी संभव होता है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं होता, क्योंकि अदालत बिल्कुल अपना काम करती है, सही तरीके से काम करती है। उसकी निष्पक्षता पे हम कभी भी बात नहीं उठा सकते। पर काम करने वाले, उनके मातहत काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समाज के लोग होते हैं, उनमें से कभी किसी के अच्छा, मुझे थोड़ा सा कुछ लिस्ट बताइए जो वीडियो आपने देखा होगा। आपने भी देखा, मैं भी देख ही रहा हूँ। कई ऐसी चीजें, शिवलिंग तो है ही, शिवलिंग के अलावा कई ऐसी चीजें क्या क्या इसमें दिखी आपको जिसे देख करके लगता है कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, जो निकले थे ना, बाहर निकले तो बोला कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, उम्मीद से ज्यादा चीजें हमें मिली है। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो उम्मीद से ज्यादा है और ऐसा लगता है कि हिंदू पक्षकार सही दावा कर रहे थे? देखिए, जो हिंदू पक्षकार की बात है, जहां तक मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक शिवलिंग ऐसी चीज है जो मेन मान्यता रखता है, खासकर ऐसे समय पे, क्योंकि देखिए जब हिंदुस्तान पर आज़ादी से पहले, मतलब गुलामी से भी पहले, बहुत सारे आक्रांता भारत में आए और बहुत सारे आक्रांताओं ने लगातार जिस प्रकार से भारत पे हमले किए, उसके बाद ये सभी जानते हैं कि बहुत सारी जगह पे मंदिर थे जहां वहां मस्जिदों का निर्माण हुआ। अब ऐसे में अगर लगातार, जिस प्रकार से मैंने पहले भी आपको एक बात कही कि लगातार 3000 पेटिशंस अगर फाइल हो रही हैं, तो बिना सबूतों के कोई भी शख्स कोर्ट में जाके खड़ा नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में रहा होगा। और खासकर सभी सरकारों को पता है, लेकिन चक्कर क्या है कि कहीं ना कहीं संवेदनशीलता को देखते हुए कोई भी राज्य सरकार या कोई भी केंद्र सरकार इस मामले में जल्दी से हाथ नहीं डालना चाहती, क्योंकि उनको मैं आता हूं असलम बेग के पास में आ रहा हूं। असलम बेग जी, एक बात बताइए, आपको क्यों लगता है कि इस पर राजनीति हो रही है? राजनीति कौन कर रहा है? अगर वहां पर शिवलिंग नहीं है, अगर फव्वारा है, तो राजनीति क्यों करेगा कोई? पहली बात तो ये हो, क्यों करेगा फिर राजनीति? अगर ये आपको बताना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि क्या वाकई में जो व्यवस्था वहां पर दिख रही है, जो ढांचे दिख रहे हैं, जो दीवारों पर चीजें दिख रही हैं, प्रतीक चिन्हें दिख रही हैं, मैं हिंदू धर्म का हूं, मुझे पता है कि स्वास्तिक का प्रतीक क्या होता है ना, कमल के फूल का मतलब क्या होता है, अलग अलग जो स्थापत्य हैं, अलग अलग पत्थरों पे जो उकेरी जाती हैं, उसका मतलब हिंदू धर्म से होता है। वैसे आप मुसलमान हैं तो इस्लाम धर्म में कई स्थापत्य से आप वाकिफ हैं, अंतर तो करना बड़ा आसान होता है ना असलम बेग जी। मैं वही अंतर पूछ रहा हूं कि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो इतना अंतर करने के लिए तो आपको आना चाहिए ना भाई साहब। अगर मैं ताजमहल जाता हूं तो ताजमहल में दिखता है ना, ताजमहल का जो बाहरी जो ढांचा है वो तो दिखता है कि हाँ, ये तो पूरा स्थापत्य ही इसका इस्लामिक है, वो दिखता है ना, पता चलता है। लेकिन इसका स्थापत्य जो है, जो अंदर का जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की जो दीवारों का जो स्थापत्य है, जो उसकी है ना पत्थरों पर जो उकेरी हुई आकृतियां हैं, जो प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, वो तो पूरी तरह से हिंदू धर्म से काफी संबंधित लग रहा है। ये तो बहुत सामान्य और बहुत कॉमन सेंस की बात है असलम बेग जी। मान लिया शिवलिंग को लेकर के आप कह रहे हैं कि फव्वारा है, बाकी प्रतीकों को कैसे झूठलाओगे आप लोग? अदालत में तो यही पूछा जाएगा सवाल जो पूछ रहा हूं आपसे, यही सेम सवाल पूछा जाएगा कि ये कमल की आकृति, ये स्वास्तिक की आकृति
और अलग अलग जो आकृतियां हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, ये इस्लाम की किस स्थापत्य शैली में कहां कहां दिखता है, मेरे को बता दो। आप लोग कैसे बता पाओगे इसको? ये एक रट ठीक नहीं है ना कि नहीं वहां फव्वारा है। फव्वारा है तो फिर पूछेगा बहुत सारा सवाल, अदालत की तरफ से आएगा कि फव्वारा है तो सिस्टम बता दो, फव्वारा है तो कहां से पानी निकलता था, फव्वारा है तो वहां पर क्यों फव्वारा को बंद कर दिया गया, पानी से क्यों ढक दिया गया उसको, है ना। पत्थर, उस तरह के पत्थरनुमा फव्वारा कभी देखा भी नहीं अपनी जिंदगी मैंने। असलम बेग जी, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं ये सवाल लेकर के चेतन जी के पास आ रहा हूं। चेतन जी, एक बात बताइए, ये जो सवाल मैं असलम बेग से पूछ रहा था, इन सवालों से रूबरू तो होना पड़ेगा ना अदालत में? निश्चित रूप से होना पड़ेगा। दावा कमजोर है। देखिए, 2 दिन लगातार आप न्यायालय की ये दुहाई देते रहते हैं कि हम न्यायालय में बहुत विश्वास करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था, हम लोग तो कह रहे थे कि हमारा है, हम तो कह रहे थे कि वहाँ शिवलिंग स्थापित है, वहाँ आदिकाल से शिवलिंग स्थापित है, हम लोग तो ये बात कह रहे थे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, 6 और 7 को भीड़ इकट्ठा की, सर्वे की कार्य को बाधित किया, ये आपके डर को प्रदर्शित करता था। आप 91 का एक्ट का हवाला लेके सुप्रीम कोर्ट गए और आपने कहा कि बात प्रशित ही नहीं है क्योंकि 91 वर्षिप एक्ट है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, किसी भी भारत के भूभाग पर कोई भी इमारत अगर खड़ी हुई है तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ये जाना जा सकता है। वो किस धार्मिक स्वरूप की है, उसका मूल स्वरूप क्या है, ये जानने का अधिकार है वादकर्ताओं को। इसीलिए इस सर्वे को उन्होंने नहीं कहा कि गलत किया गया, और ना ही उन्होंने कहा वर्षिप एक्ट का वायलेशन नहीं है। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि वहाँ त्रिशूल है, स्वास्तिक है, वहाँ हाथ से बने हुए हैं जिनके सूंड पर पत्थर है। ये हमारी ही कलाकृतियां हैं, हमारे ही मंदिरों में इस तरीके की कलाकृतियां प्राप्त होती है। और आप सवालों से कब तक बचेंगे, ये इसको आपको बताना पड़ेगा कि इस पानी की निकासी कैसे होती है, ये पानी भरा कैसे जाता है, फव्वारे की पाइपलाइन कहाँ से फव्वारा चलता है, ये सारे सवाल उठने वाले हैं। और सिर्फ 63 सेंटीमीटर तक ही सीट डालकर इसमें देखी गई। चलिए ठीक है, 63 सेंटीमीटर। मैं समझ गया। मैं आ रहा हूं थोड़ी देर के बाद, शबनम पांडे जी के पास में आऊंगा। शबनम पांडे जी, कोई राजनीतिक सवाल नहीं है मेरा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर असलम बेग जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? चलिए मैं आपके पास आता हूँ। शबनम पांडे में थोड़ी देर के बाद आऊंगा। 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिएगा असलम बेग जी। मैं पूछ रहा था, संपर्क टूट गया आपसे, कि ये तमाम जो बातें इस वक्त हो रही हैं वीडियो देखने के बाद, इन तमाम बातों की सत्यता जानेगी ना अदालत? अदालत पूछेगी ना, फव्वारा है तो सिस्टम कहाँ है, पानी क्यों ढक कर रखा जाता था, फव्वारे को क्यों नहीं वर्किंग कंडीशन में रखा गया, क्या इसमें खराबी थी, इसका जवाब क्या होगा आप लोगों के पास? दूसरा, ये जो तमाम धार्मिक हिंदू स्थापत्य शैलियाँ जो हैं उसके अंदर जो खुदाई की गई है, अलग अलग जो प्रतीक और चिन्ह जो हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, चाहे वो स्वास्तिक हो, कमल हो, है ना, कई सारी चीज़ें, इसके बारे में जब अदालत सवाल पूछेगी तो आप लोग कैसे इसको रिलेट कर पाओगे कि इस्लामिक स्थापत्य कला का ये अंग है और हर जगह इस तरह के स्थापत्य मिलते हैं, कैसे दिखा पाओगे? आपने पहले सवाल किया था कि आखिर कोई क्यों आखिर इस बात को प्रचारित करे कि यहाँ क्या है। आज जो बात कर रहे हैं, ये बात पहले आप ये समझिए कि आज वो लोग आज सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर यही मंदिर और मस्जिद के सवाल पर सरकार का आए हैं। भाई साहब, मेरा सवाल पे आइए, है ना, ये पॉलिटिक्स के लिए मैंने नहीं बुलाया, उसके लिए शबनम पांडे, महेश आर्या जी को हम ऑलरेडी बुला रखे हैं। राजनीतिक आपके लिए, आपसे पॉलिटिकल स्टैंड नहीं चाहिए मेरे को, ना आपसे ना चेतनानंद जी से। आप पॉलिटिकल स्टैंड मत बताइए मुझे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या महंगाई, बेरोजगारी, है ना, बड़ी बड़ी राजनीति यहाँ पर खेली जा चुकी है, चुनाव भी हो गए, है ना, और ढोल नगाड़ा लेकर के पीटा भी जा रहा था कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। जनता ने बिलीव नहीं किया, जनता ने कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी, यही महंगाई कम करेगी। हो गया ना, यही तो फैसला तो ही हुआ ना जनता का। अब कम हुआ या नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, भगवान जाने या सरकार जाने। आपसे जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ बताइए, महंगाई बेरोजगारी पे, है ना, कोई लेक्चर मत दीजिए मेरे, कोई बताइए जो सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से, तो ये जो तमाम प्रतीक मिल रहे हैं, चिन्ह मिल रहे हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और शिवलिंग को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको आप किस स्थापत्य से रिलेट करोगे? किस देश के इस्लामिक स्थापत्य कला में, उसकी शैलियों में
ये पद, ये तमाम तरह के प्रतीक और चिन्ह हिंदू धर्म के जो हैं ये मिलते हैं? बताइए, ये अदालत पूछेगी सवाल आप लोगों से। चाहे आप पुरानी दिल्ली की मस्जिदें, बड़ी बड़ी इमारतें देखेंगे, उसमें इस्लामिक तहजीब का, इस्लामिक कल्चर दिखाई देगा, इस्लामी जो उसका रूप दिखाई देगा। आप वहाँ वही देख रहे हैं। आप जिस बात को घुमा करके ये लाना चाहते हैं वो शिवलिंग है, तो पानी का फव्वारा है। मैं क्यों घुमाऊंगा भाई साहब? वीडियो में घुमा के दिखाया जा रहा है कि कितना बड़ा शिवलिंग अंदर में जाता हुआ दिख रहा है। लोग दावा तो यही कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। मैं क्यों घुमा के पूछूंगा आपसे? इस देश के मुसलमानों को उस दिन जवाब देना पड़ेगा जिस दिन ज्ञानवापी पर निर्णय ये बड़ा सवाल है चित्तरंजन जी। मैं सवाल अभी पूछना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा कि अगर अदालत की तरफ से फैसला आ गया कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो दलीलें हैं, जो तर्क हैं, जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं वो सही हैं, तो असलम बेग जी बहुत बड़ा ये सवाल हो जाएगा आपके लिए कि आप लोगों ने कितने सौ साल तक इस तथ्य को छुपाए रखा और कितना बड़ा पाप है ना, कितना बड़ा पाप हुआ आप लोगों से। ये इसका जवाब कैसे दे पाओगे आप लोग? लेकिन ठीक है, अभी अदालत में मामला है, तब तक बचे रह सकते हो। लेकिन साक्ष्य तो ऐसे हैं, क्या अरोड़ा जी, साक्ष्य तो ऐसे हैं कि बचना ही मुश्किल है। बिल्कुल बचना नहीं, ये तो आप तो अपने एंकरिंग में बोल रहे हैं कि मैं क्यों बोलूंगा भाई साहब, मुझे क्या मतलब है? बोलिए जरा। आज तक सभी सरकारें चुप्पी साधे रही। आज तक पहली बार किसी सरकार की इच्छा शक्ति, मुझे लगता है, चाहे वो किसी के थ्रू कोर्ट में पहुंचे मामला, संविधान के 4 स्तंभ, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया और इतना बड़ा सर्वे हो गया, लेकिन कोई दंगा फसाद भी नहीं हुआ। ये भी तो क्रेडिट है ना। बिल्कुल इस बार मुझे लगता है, और इसका डिसीजन भी मुझे लगता है जल्द से जल्द आ जाएगा, क्योंकि इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगना, क्योंकि ये राम मंदिर जैसा मुद्दा नहीं, अभी इस समय पे कोर्ट भी जानती है कि ऐसा मामला हो सकता है कि अगर उसके पास साक्ष्य पहुंचेंगे तो मुझे लगता है फैसला भी जल्दी आएगा। चलिए, शबनम पांडे से एक सवाल मैं पूछता हूँ, 1 मिनट में पूरा कर लीजिएगा। शबनम पांडे जी, क्या लगता है शबनम पांडे जी कि अयोध्या हो गया पूरा, काशी मथुरा की है बारी, क्या ये 3 ही एजेंडा है बीजेपी के अंदर? क्योंकि देखिए, मैं एजेंडा इसलिए कह रहा हूं कि आपके नेता ही इस तरह की बात करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, गौरीशंकर कोई नहीं बोल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य कई बार कह चुके हैं, है ना, गिरिराज जी कई बार बोल चुके हैं, और भी कई नेता कई बार इस तरह की चीज़ों को कह चुके हैं। आप भी कह रही हैं सांस्कृतिक विरासत के नाम पर। मुझे बताइए, यही 3 है, इसी पर बीजेपी की राजनीति चमकती रहेगी, या तमाम देश के अंदर कई ऐसी जगह है जहां पर मंदिर को ढा करके मस्जिद बना दिया गया, उस पर भी नजर जाएगी आप लोगों को? उसको भी लाइमलाइट में लाने की जरूरत है, जो आप लोग करेंगे। देखिए गौरीशंकर जी, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक विरासत बनाने के लिए कई सर्किट भी बनाए हैं। राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, बौद्ध सर्किट, तमाम तरीके की सर्किट भी बनाए हैं, ताकि हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त न हो जाए। क्योंकि अब तक की राजनीतिक दल जो सत्ता में आए, उन्होंने भरपूर प्रयास किया। आज उनके एक बड़े नेता, विपक्ष के एक बड़े नेता ने दैनिक जागरण में भी छपा है कि वो कहते हैं कि हिंदू पे चर्चा करने पे कहीं ना कहीं लोग बसते हैं हमारी पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने इस तरह का बयान किया है, तो ये किसी से छुपा नहीं है। आज चलिए, मैं समय खत्म हो गया। एक बात, 10 सेकंड आप कहते हैं कि महंगाई और इस पे, जब श्रृंगार गौरी की जब पूजा को रोका गया था, उस वक्त भी बहुत से मुद्दे थे, पर सरकार जब पूजा को रोकने के लिए लगी, तब बेग साहब जैसे लोग कहीं भी खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो किसी और समुदाय के साथ किया जा रहा था। लेकिन आज जब संवैधानिक तरीके से न्यायालय में पक्ष रखा जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पे अड़चन बनने को तैयार है, और वो विपक्षी पार्टियां। चलिए ठीक है, पूरा लेकिन मामला अदालत में है, पूरा मामला अदालत में है। वीडियो पूरी तरह से लीक हो चुका है। हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि देखिए, हम जो कह रहे थे उसी हिसाब से सब चीजें दिख रही हैं, काफी मजबूत है। सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है, कैसे पता चलेगा? अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।